नारायण 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 नारायण। 24 नवंबर। ईश्वर क्षमा का खजाना है। 23 नवंबर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो कि हमको भूलनी नहीं है, भगवान का अनुग्रह। ये भक्ति सिद्धांत में विशेष बात है कि सुख के रूप में तो सब अनुभव हम लोग करते ही हैं, पर दुख के रूप में भी भक्त जो है वो भगवान का अनुग्रह अनुभव करता है। ये बात, इसी बात को विभूति योग में भगवान ने, क्योंकि 12वां जो अध्याय है गीता का और 23 नवंबर को सांख्य योग यानी दूसरे अध्याय में से भी कुछ अंश लिया गया, तो वहाँ तो और खुल के भगवान ने भक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। पर विभूति योग में यानी 10वें अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता के भगवान ने शुरू में ही ये बात बताई कि जितना जो कुछ है सब चीज़ें तो गिनाना संभव नहीं है, पर मुख्य मुख्य बातें गिनाकर 2 श्लोकों में बताया कि अच्छा भी बुरा भी वो सब मुझसे ही है। तो उसमें बुरा यानी दुख आप से कैसे है, तो उसकी व्याख्या 23 नवंबर में महाराज ने कर दी थी कि जैसे कभी कभी मनुष्य को तपाने के लिए दुख के रूप में ईश्वर का अनुग्रह आता है। तो वो क्यों आता है, शुरू में दूसरी पंक्ति 23 नवंबर, जिससे कि उसकी तपस्या बढ़े, उसके मन में सहन शक्ति आवे। तो जो उस प्रकार का अनुग्रह है वो हम लोगों को जल्दी से अनुग्रह के रूप में अनुभव में नहीं आवेगा, जो प्रारंभिक साधक हैं। तो इसलिए प्रारंभिक साधकों को कह देते हैं कि भाई जो कर्म सिद्धांत है उस पर डटे रहो। तो कर्म सिद्धांत में क्या है कि भाई हमारे कर्मों का ही भोग आया है और वो हमको भोग लेना चाहिए। कोई हमारे द्वारा इस जन्म में या पूर्व जन्म में जो पाप कर्म बने, तो दोनों बातें शास्त्रों की है पर कक्षा अलग अलग है। शुरू की कक्षा में कर्म सिद्धांत पे जोर देते हैं, क्योंकि व्यक्ति का इतना समर्पण या भक्ति नहीं है, और जैसे जैसे उसकी भक्ति बढ़ती है, अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ता है, तो विभूति योग में जो 24 नवंबर का पृष्ठ है, परम पूज्य महाराज श्री बता रहे हैं कि ईश्वर क्षमा का खजाना है। क्षमा जो है वह प्रियतम के मार्ग में बढ़ने का साधन है और क्षमा भगवान देता है। तो मुझे लगता है कि उन 2 श्लोकों में 14-15 बातें गिनाई है भगवान ने, और उसमें क्षमा भी एक है। तो क्षमा जो है वो तो सद्गुण है, पर जैसे मैंने बताया कि दुख आदि जो कि हम नहीं चाहते हैं उनको भी भगवान ने बताया कि वो भी मैं ही देता हूँ। तो ये समझना जरा सरल है क्या कि ये साधन है। क्षमा जो है अध्यात्म मार्ग में जो बढ़ रहे हैं तो उनके लिए क्षमा जो है साधन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा उसी को इस पृष्ठ में समझाएंगे। जीवन मुक्ति विवेक नामक ग्रंथ में एक प्रसंग आता है, तुम अपराधी के प्रति तो क्रोध करते हो, अरे इस क्रोध के प्रति ही क्रोध क्यों नहीं करते। तो मानो सामने वाला कहता है कि इस क्रोध ने हमारा क्या नुकसान किया, यानी क्रोध के प्रति हम क्रोध क्यों करें। तो जीवन मुक्ति में बताया है कि क्रोध जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, इन चारों पुरुषार्थों से हमको विहीन कर देता है। कैसे, तो देखो क्रोध ने आकर तुम्हारा धर्म बिगाड़ा, यानी भगवान ने कहा कि नरक के द्वार हैं,
काम क्रोध लोभ, तो क्रोध आया का मतलब तुम्हारा धर्म बिगड़ गया। क्रोध ने आकर तुम्हारे धन का नुकसान किया। चलो धर्म में ज़्यादा लोग विश्वास नहीं करते, पर लौकिक नुकसान क्या हुआ? बोले कि कोई सौदा होने वाला था, हम ट्रेन से उतरे और कुली से उलझ गए। अब उसी से फिर वो पुलिस के पास गए, तो उतने में वो जो समय हो गया था जिसमें हमारा सौदा होने वाला था, वो समय चूक गया। तो क्रोध ने आकर तुम्हारे धन का नुकसान किया। अच्छा, भोग में, तो भोग में क्रोध कैसे बाधा डालता है? तो व्यक्ति को जब क्रोध आ जाता है, सामने कितना भी अच्छा पदार्थ हो पाने के लिए या और भी दूसरे जो भोग हैं, तो फिर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। क्रोध ने अंतःकरण अशुद्ध करके मोक्ष की प्राप्ति में विघ्न डाला। तो अंतःकरण अशुद्ध हुआ और इसलिए अब मोक्ष की, जो एकदम आखिरी कक्षा का विद्यार्थी है हमारे जैसे लोग, तो क्या किया? क्रोध ने, पहली बात है कि अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो उसकी साधना तो हम कर ही रहे हैं, परंतु जब क्रोध आ गया तो फिर वो अशुद्धि आ गई, और वो जब अशुद्धि आ गई तो मोक्ष की प्राप्ति में विघ्न आ गया। तो चारों पुरुषार्थों का हनन करने वाला ये होने से महाराज श्री अगले वाक्य में कह रहे हैं, इतना बड़ा दुश्मन तो तुम्हारा क्रोध, उसने उसके ऊपर क्रोध करके तुम उसको तो अपने दिल से निकालते नहीं हो। यानी क्रोध पे तुम क्रोध करो ना, मेरे को क्रोध आवेगा तो मैं अपने ऊपर ये दंड रखता हूँ, तो ये दंड जब रखोगे तो क्रोध रुक जाएगा। 24 घंटे चाय नहीं पीऊँगा। अब वो चाय के जो आदी होते हैं ना, उनका तो सिर दुखने लगता है, तो चाय महारानी महाराज से कहते हैं कि सामने आ जाती है, बोले कि हमको क्यों छोड़ रहे हो आप? तो वो व्यक्ति क्रोध जो है, तो क्रोध पे क्रोध क्यों नहीं कर रहे हो, उसको क्यों नहीं निकालते हो, बाहरी आदमी पर क्रोध करने क्यों जाते हो? अच्छा, तो अब ये जो महर्षि ने प्रसंग उठाया है, इसका अभिप्राय बता रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ईश्वर कहता है अभी दुनिया में रहो, हमारे पास मत आओ। क्यों? क्योंकि जो लौकिक है पुरुषार्थ, उसमें भी क्रोध हमारा काम बिगाड़ रहा है। तो धर्म और मोक्ष जो है, ईश्वर की प्राप्ति जो है, वो तो बहुत ऊंची चीज़ है। तो क्रोधी व्यक्ति का अर्थ यही हो गया। दूसरे शब्दों में हम कहें तो मानो ईश्वर कह रहा है कि अभी दुनिया में रहो, हमारे पास मत आओ। अच्छा, अब हम देखते हैं कि दुनिया में क्षमा करने वाले लोग भी मिलते हैं। तो महर्षि ने प्रथम वाक्य में कहा कि क्षमा भगवान देता है। तो बात यह है कि जिसको ईश्वर के पास पहुंचने की जल्दी होती है, वह अपराधी को क्षमा करते हुए चलता है। अच्छा, पर हम कोशिश तो कर रहे हैं कि हम क्रोध न करें, क्षमा कर दें हृदय से बोल के न, क्योंकि सामने वाला क्षमा नहीं मांग रहा है तो कैसे क्षमा करें? बोले कोई बात नहीं, अपने हृदय में कि भाई ये दया का पात्र है, इसमें कोई क्रोध करने का फायदा नहीं है, मन ही मन उसको क्षमा कर दो। तो ये क्यों नहीं होता है हमारे द्वारा? कारण बताएंगे महर्षि। महर्षि कह रहे हैं कि संसार में कई पुरुष अज्ञानी हैं, तो वे यदि अज्ञानवश कोई अपराध करते हैं तो जैसे वे हैं वैसे ही अपने को बना देना ये किसी बुद्धिमान का काम नहीं है। अरे भाई, हम सत्संगी हैं, है ना, वो बेचारा सत्संग करता नहीं है, तो उससे कोई अपराध बन गया तो उसको
क्षमा का ही पात्र है। तो इसलिए अगर हम क्रोध करते हैं तो ये बुद्धिमानी का काम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो अज्ञानी है ही है, वो तो सत्संगी है नहीं, और हम भी उसी के लेवल पे आ गए, तो सत्संग करके फायदा क्या हुआ? हम महर्षि के शिष्य हैं, उसने तो कोई गुरु बनाया नहीं, वो तो घोर संसारी है, तो हम उसके लेवल पे आ गए। आगे और स्पष्ट कर रहे हैं, उन्होंने गाली दी इसलिए वे बुरे हैं, ऐसा तो तुम समझते हो। अरे भाई, वो व्यक्ति जो है बिना मतलब वो गाली दे दी हमको, तो वो बुरा व्यक्ति है, ये बात तो स्पष्ट हो गई। पर जब हमने भी प्रत्युत्तर में गाली दे दी, किंतु जब तुम उनको गाली दोगे तो तुम कौन से बड़े की जगह भले शब्द ज़्यादा अच्छा है शायद उसमें लिखने में गलती हुई है, तो वो बुरा है तो तुम कौन से भले हो गए? तुम भी तो बुरे हो गए, तुमने भी तो गाली दे दी, तो तुम कौन से भले हो जाओगे? तो इसलिए कहते हैं कि अपने हृदय में क्षमा की शक्ति जो दे रहा मतलब शुरू में ही विभूति योग की जिस श्लोक की व्याख्या महर्षि कर रहे हैं, तो वहाँ भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि क्षमा मैं देता हूँ। तो इसलिए अपने हृदय में क्षमा की शक्ति जो दे रहा है ना, उसे, उसकी जगह उसे ज़्यादा ठीक है, उसे ईश्वर से ले लो, उस शक्ति को, है ना, ईश्वर से ले लो भाई। उससे सब ये जो क्षमा करने वाले लोग ले रहे हैं, तो उसके पास तो अब रहा, क्योंकि कितना एक उसकी सीमा होती है। तो संसार में इतने लोग हैं, उसमें इतने सज्जन लोग हैं, तो उनको क्षमा देते देते अब उनके पास तो क्षमा बची ही नहीं होगी ठाकुर जी के पास। अरे बोले मूर्खों, ऐसा मत सोचो, वह खजाना है, वह खजाना है, घर है क्षमा का। तो जो क्षमा का खजाना होता है, घर होता है, यानी अव्यय, उसमें कोई जितना भी देखे दे। एक वो श्लोक मैंने बोला था, तो शायद शुभम ने नोट किया था, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। तो ये ठाकुर जी की जितने बातें हैं उनके ऊपर यही लागू है कि वो तो देते ही रहेंगे, अब हम उसको अपने जीवन में ले लें। तो इसलिए कह रहे हैं महर्षि कि वो तो खजाना है, वो तो क्षमा का घर है। तो क्षमा का घर है ये कैसे? ईश्वर पे अब जो यहाँ से लेकर अंतिम तक महर्षि बताएंगे, 9 चीज़ें गिनाएंगे महर्षि, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप क्या है? ये पंच महाभूत हम देख रहे हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अच्छा, अपने शरीर में मन है, बुद्धि है, आत्मा है, और ब्रह्म यानी अधिष्ठान परमात्मा। तो ये 9 चीज़ें गिनाएंगे और दिखाएंगे कि ईश्वर ही है इन सब रूपों में। तो ईश्वर सब रूपों में है, तो ईश्वर क्षमा का खजाना है, घर है। इस वाक्य को महर्षि अपनी व्याख्या में समझा रहे हैं। धरती पर विष्ठा करते हैं और थूकते हैं, धरती गुस्सा नहीं करती। जल में मुर्दा डालते हैं, जल गुस्सा नहीं करता। आग में दुनिया भर का कूड़ा जलाते हैं, अग्नि गुस्सा नहीं करती। वायु में दुर्गंध फैलाते हैं, वह गुस्सा नहीं करता। आकाश में बुरी बुरी आवाज़ करते हैं, लेकिन आकाश गुस्सा नहीं करता है। 5 महाभूतों को गिना दिया, जो कि ठाकुर जी का ही स्वरूप है, पर हम देखते हैं कि उनकी ओर से कभी कोई किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं है, क्षमा है। अच्छा, मन बुद्धि के बारे में देखो। देखो, मन में भली बुरी दोनों तरह की बातें आती हैं। तो अब
व्यक्ति, जितने हम लोग बैठे हैं, यानी जितने मनुष्य हैं, तो शास्त्रों में आया है कि पाप और पुण्य जब बराबर बराबर से होते हैं तब भगवान मनुष्य जन्म देते हैं। पाप ज़्यादा है तो नारकीय योनि, पशु पक्षी वृक्ष आदि, और पुण्य ज़्यादा है तो देवता आदि। तो इसका अर्थ है कि मन में व्यक्ति गुणातीत हो जाए, क्योंकि गुणों से ये शरीर बना है, माया से। माया त्रिगुणात्मिका है, सत्व रजस तमस। तो ये संसार और ये शरीर त्रिगुणात्मिका है का मतलब ये है कि उसमें कभी सात्विकता आएगी अपने को, व्यक्ति को लेकर, है ना। जो संसार है उसमें तो हम देखते हैं तीर्थ हैं, कोई बहुत पवित्र स्थान है, अभी हम जहाँ बैठे हैं ये सात्विक स्थान है ना। हम अपने स्वच्छ होने के लिए शौचालय वगैरह में जाते हैं तो वो कोई सात्विक स्थान नहीं माना जाता है। तो स्थानों का भी सात्विक, राजसिक, तामसिक है ना। ऑफिस वगैरह में दिन भर लगे हैं लोग तो वो राजसिक स्थान है। तो ऐसे ही शरीर भी हम देखते हैं, कभी सात्विक भाव आया, कभी राजसिक आया, कभी तामसिक आया। तो मन में अच्छे बुरे, भली बुरी दोनों तरह की बातें आती है। अच्छा, बुद्धि, बोले बुद्धि भले बुरे दोनों पक्षों में जाती है। तो ये जब देखेंगे हम खेल मन का, बुद्धि का, तो हम देखेंगे कि ऐसा कुछ परहेज नहीं है बुद्धि को। जिसके संस्कार वैसे हो गए हैं कि हमको अच्छा ही निर्णय करना है तो वो अच्छा निर्णय ले लेगा, पर बाकी प्रलोभन तो बड़े बड़ों के जीवन में आता है और वो फिसल भी जाते हैं। तो बुद्धि भले बुरे दोनों पक्षों में जाती है। अब चलो, ये पंचमहाभूत और ये दोनों जो हैं मन बुद्धि, ये तो मानो कि अनात्मा है। आत्मा जो है उसके बारे में तो हम ऐसा नहीं कह सकते। बोले सुनो, दृष्टा आत्मा दोनों तरह की दृष्टा आत्मा दोनों तरह की बातों को प्रकाशित करता है। क्या अर्थ हुआ? अरे भाई, हमारे हृदय में आज इस प्रकार के विचार आ रहे हैं, कल्पना करो, है ना, जो कि नहीं आने चाहिए, तो उसको प्रकाशित कौन कर रहा है? प्रकाशित वो दृष्टा ही, आत्मा ही कर रहा है। सूर्य जो है, तो सूर्य भगवान एक बहुत सुंदर सरोवर है ना, स्वच्छ जल, उसको भी प्रकाशित कर रहे हैं, और वो गंदा नाला है उसको भी प्रकाशित कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये जो दृष्टा है, वो दृष्टा हमारे सभी प्रकार की जो बातें हैं उनको प्रकाशित करता है। और सबसे अंतिम यानी परमात्मा, तो अधिष्ठान, वेदांत में परमात्मा को ब्रह्म अधिष्ठान कहा है। तो अधिष्ठान जो है, तो उसमें तो कोई बुराई का आना संभव ही नहीं है, वो तो परमात्मा है। बोले परमात्मा तो है, पर इसी श्लोक में, विभूति योग के श्लोक में, परमात्मा खुद ही बोल रहे हैं, है ना, कि मैं ही सब ये सब चीजें देता हूँ। कैसे देते हैं? सुनो, अधिष्ठान अच्छा बुरा दोनों तरह के अध्यास ग्रहण किए हुए हैं। क्या अर्थ हुआ? यानी मंद अंधकार में जो रज्जु है, तो रज्जु, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है। किसी को सर्प दिखाई दिया, किसी को लगा कि उधर कुछ, है ना, भू छिद्र है, मतलब सड़क पे आप चले तो ऐसे दरार सी पड़ी रहती है, तो मंद अंधकार में लगता है कि सर्प है। अच्छा, किसी को लगा कि कुछ माला पड़ी है, किसी को लगा कि, है ना, और कुछ होस पाइप। तो ये सब अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग जो बातें अनुभव में आई। तो रज्जू तो बेचारी, रस्सी में तो कुछ हुआ नहीं, वो तो वैसी की वैसी है। तो ये इतनी सब चीज़ें अलग अलग व्यक्तियों को दिखी उसी रस्सी में, तो ये रस्सी का ज्ञान है, रज्जू का ज्ञान है। रज्जू का वैभव नहीं है, क्योंकि वो तो जड़ चीज़ है। वैभव का मतलब कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें इतना चमत्कार हो कि वो किसी को कुछ दिख जाए, किसी को कुछ दिख जाए, तो उसको वैभव कहेंगे।
ध्यान देना, ये जो अधिष्ठान ब्रह्म है, परमात्मा है। दृष्टांत तो हमको समझ में आ गया। जो महात्मा लोग ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में समझाने का प्रयत्न करते हैं, वो जड़ नहीं है। अधिष्ठान जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, परमात्मा है, सगुण साकार की बात बाद में करेंगे। अभी वो जो वेदांत का विषय है ब्रह्म, तो वो जो तत्व है, वो तत्व जड़ नहीं है, वो चेतन है। तो चेतन का ये वैभव है कि उसमें पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसमें हम और आप बैठे हैं, यानी पूरा जागृत जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, है ना। स्वप्न तो हमारे मन का वैभव था, क्योंकि मन भी चेतन है। तो हर एक व्यक्ति को स्वप्न की सृष्टि दिख गई, पर था कुछ नहीं। तो ये जो जागृत है, इसके मूल में क्या है? इसके मूल में हमारे ठाकुर जी हैं। तो ये जो ठाकुर हैं राधा गिरधर गोपाल, ये तो कोई वो रज्जू के जैसे, रस्सी के जैसे जड़ पदार्थ थोड़ी है। तो परमात्मा का ये वैभव है कि उसमें बिना हुए हुए ये सब दिख रहा है। कई बार मैं यहाँ सुनाता हूँ कि परम पूज्य महाराज श्री इस वाक्य को दिन में 10 से ज़्यादा बार वेदांत के प्रसंग में कहते थे कि बिना हुए हुए भास रहा है। ये स्वप्न था कुछ नहीं, और हम देखते रहे, बाद में उठे तो पता लगा कुछ नहीं है। ऐसे ही ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड दिख रहे हैं, इसको वेदांत की भाषा में कहते हैं अध्यास। अध्यास का मतलब, चूँकि हमको परमात्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये सब सच्चा लग रहा है, संसार और शरीर, जबकि ये बिना हुए हुए भास रहा है। सिनेमा में कुछ पर्दे पे आग वगैरह लगती नहीं है। आग लगती तो पर्दा जल जाता है ना। बारिश हो रही है, हम देख रहे हैं सिनेमा में या टीवी पे, तो वो तो पूरा गल जाता। वहाँ कुछ होता थोड़ी है, कुछ नहीं होता और दिखता सब है। ऐसे ही वेदांत का ये कहना है। यानी धर्म की कक्षा पास करने के बाद, भक्ति की कक्षा पास करने के बाद जब असली वस्तु को जानना चाहोगे, तब ये बात बताई जाएगी जो महाराज श्री अंत में बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा में तो ये सब हो ही नहीं सकता। तो वही तो कह रहे हैं कि परमात्मा जो है वो तो बिल्कुल ज्यों का त्यों है, पर जैसे मन, हम तो जो के त्यों बिल्कुल स्वस्थ रूप से सोए हुए थे बिस्तर में, पर वो मन ने एक दूसरा गोविंदानंद बना दिया, और वो गोविंदानंद पता नहीं क्या क्या अनुभव कर रहा है। तो ऐसे ही हमारा आपका जो स्वरूप है परमात्मा, आत्मा, वो तो बिल्कुल अछूता है। उसमें न सुख है न दुख है, कुछ भी वहाँ नहीं पहुँच सकता। उसको कहते हैं पारमार्थिक सत्ता। स्वप्न जो है वो प्रातिभाषिक सत्ता है, प्रतीति है, होता कुछ नहीं है। ये जागृत है, उसको कहते हैं व्यावहारिक सत्ता। हमारा सब व्यवहार होगा। अब इसके बाद हम वहाँ जाएंगे शिव जी के, उसमें स्तुति करेंगे, उसके बाद अपना चाय वाय पियेंगे, है ना, और अपना जो भी व्यवहार है, शर्मा जी आज जा रहे हैं, है ना, तो अपना जो भी है दिल्ली पहुँचेंगे, दिल्ली से अपना प्लेन पकड़ के और पहुँच जाएंगे सूरत। ये व्यावहारिक सत्ता है। इसको वेदांत इसका निषेध नहीं कर सकता। पर वो क्या कहता है वेदांत कि परमात्मा को जब हम जान लेंगे, तब हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये भी अध्यास है। अध्यास का अर्थ क्या है? वही महाराज जी बता रहे हैं। अधिष्ठान यानी जो परमात्मा है, हमारा स्वरूप है, अच्छा बुरा दोनों तरह के अध्यास ग्रहण किए हुए हैं। इसमें अच्छा भी है, बुरा भी है। बुरा क्या है? जो घटना हम नहीं चाह रहे वो हो जाती है, हमारे वश का कुछ है ही नहीं। तो वो दोनों ही सच्चे नहीं है। वो बुरा जो हुआ वो भी सच्चा नहीं है, और जो अच्छा हुआ वो भी सच्चा नहीं। ये है वेदांत की बात। अब आखिरी में ये पूरा करते हैं, क्योंकि हमको 25 नवंबर का भी आज करना है।
कहीं भी धरती से लेकर अधिष्ठान परमात्मा पर्यंत 9 चीजें हो गई। पहले पंच महाभूतों को गिनाया, अब फिर बाद में मन और बुद्धि को गिनाया, फिर दृष्टा को गिनाया, अब अधिष्ठान को भी गिना दिया। तो धरती से लेकर अधिष्ठान परमात्मा पर्यंत जो सत्य है वह क्षमा का विरोधी नहीं है। तो अधिष्ठान ही सचमुच में सत्य है ना। और अधिष्ठान के अतिरिक्त जितना है, बाकी जो 8 चीजें हैं वो सब तो बिना हुए हुए भास रही है। तो वहां तक गिनती करवा दी महर्षि ने कि कोई भी क्षमा का विरोधी नहीं है। तो फिर क्षमा का विरोधी कौन है? अंतिम बात बहुत महत्वपूर्ण है। यह तुम्हारा अहंकार ही क्षमा का विरोधी है। बीच में यह कहां से घुस पड़ा? यह अहंकार अज्ञान का बेटा और दुख का बाप है। इसे त्याग कर क्षमा को अपनाओ। जब तक ईगो है, जब तक हमारा अहंकार है, जब तक हमको सच्चाई का ज्ञान नहीं है, तब तक ये जो अहंकार है वो क्षमा का विरोधी है और ये ठीक नहीं है, क्योंकि इस अहंकार को ही हटाना है। साधना हमारी क्या है कि इस अहंकार को ही हटाना है। नारायण 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 नारायण।